नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी टेक एकेडमिक में। और मैं काफ़ी लंबे समय बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। कुछ कारण थे दोस्तों जिनके कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। तो फिर से दोस्तों अपना कोर्स शुरू करेंगे। और लगभग अगर कोर्स की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस का लगभग पहली बुक का पूरा कोर्स कंप्लीट था। सेकंड बुक का जो कोर्स है वो काफ़ी रह गया है। और सोशोलॉजी का कोर्स हम दोबारा शुरू करेंगे। इसके अलावा दोस्तों बचे कुछ जो टॉपिक्स हैं उन पर भी वीडियोज़ बनेंगी। दोस्तों सबसे पहले मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो यही है कि बचे कुछ कोर्स के बारे में आपको अपडेट देना है। और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स 11th क्लास से 12th में गए हैं उनके लिए भी दोस्तों वीडियो तैयार हैं, बहुत सारा कंटेंट रेडी है। और हम यही कोशिश करेंगे दोस्तों कि अब जो वीडियो आए उनकी क्वालिटी अच्छी हो, मिस्टेक्स बहुत ही कम हो, बिल्कुल नाम मात्र की मिस्टेक हो। और वीडियो में जितना अच्छी क्वालिटी होगी, जितनी अच्छे से आपको हम समझा पाएंगे, उतनी अच्छी दोस्तों वीडियो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आज बात करेंगे कि टॉपिक क्या है वीडियो का। तो वीडियो का टॉपिक यही है कि दोस्तों अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी 11th क्लास में आए हैं और उनके पास हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसको कैसे पढ़ना है ये जरूरी है। देखिए, अगर आप सीरियल वाइज पढ़ते हैं सब्जेक्ट तो ये वीडियो आपके लिए उतनी मायने नहीं रखती। लेकिन अगर आप बुक को कंप्लीट करना चाहते हैं 1-2 महीने के अंदर और आपको पढ़ना क्या है उसमें ये सब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि हमारा बुक में दिया है अनुभाग, जैसे अनुभाग 1 में दो चैप्टर हैं, समय की शुरुआत से लेखन कला एवं शहरी जीवन। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि इन चैप्टर में है क्या। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो समय की शुरुआत से ये जो चैप्टर है स्टार्टिंग, पूरी हिस्ट्री बुक की शुरुआत हमें कैसे देखनी है। हिस्ट्री की बुक जो है उसमें पहले चैप्टर में हमें बताया है समय की शुरुआत से, यानी कि समय की शुरुआत कैसे हुई, कैसे समय की शुरुआत मानी जाती है ऐतिहासिक रूप में, और किस प्रकार मानव की उत्पत्ति हुई, मानव किस प्रकार विकास करते गए। फिर दूसरा चैप्टर आता है लेखन कला एवं शहरी जीवन, कि मानव ने कैसे अपनी भाषा का विकास किया, कैसे अपने शहर बसाए। उसके बाद दोस्तों शुरू हो जाता है जब शहर बसाए तो युद्ध जब शुरू हुआ, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, एक प्राचीन रोम साम्राज्य है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर एक चौथा चैप्टर है इस्लाम का उदय और उसका विस्तार। तो धीरे धीरे हम चीज़ समय में आगे बढ़ते हैं। तो हम समय के बारे में पढ़ते हैं शुरुआत से मानो की, और फिर इस्लाम के बारे में पढ़ते हैं कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, इसका विस्तार कैसे हुआ। फिर यायावर साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं जो कि दोस्तों एशिया के अंदर बहुत बड़ा साम्राज्य था और बहुत सारे देशों को कब्जा किया था, सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है। और इसके बाद जब ये अनुभाग खत्म हो जाता है तो तीसरा अनुभाग जब आता है तो हम यूरोप के बारे में पढ़ने लगते हैं। जैसे कि दोस्तों 3 वर्ग, यूरोप के अंदर 3 वर्ग थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। वो 3 वर्ग कौन कौन से थे। फिर बदलती सांस्कृतिक परंपराएं कि किस प्रकार वहाँ चेंजेस हुए। उसके बाद संस्कृति का टकराव, तो जिस प्रकार यूरोपियन किस प्रकार विकसित हुए, पहले यूरोप कैसे था, वहाँ पर क्या व्यवस्था थी, फिर यूरोप में कैसे देश विकसित हुए, जैसे ब्रिटेन विकसित हुआ, फिर दूसरे देशों में घुसा, दूसरी सभ्यता में घुसा। उसके बाद संस्कृति, जब एक दूसरी संस्कृति में टकराव हुआ तो क्या हुआ। फिर लास्ट के अनुभाग में जब हम पहुँचते हैं, जो लास्ट के चैप्टर बचे कुछ हैं, लगभग 3 चैप्टर हैं, औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति में बेसिकली है कि किस प्रकार ब्रिटेन अपनी औद्योगिक शक्ति, यानी कि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और जब वहाँ पर औद्योगिकरण होता है तो वो अपने आप को विकसित कर लेता है और फिर वह दूसरे देशों पर जाकर उपनिवेश स्थापित करता है, वहाँ पर कब्जा करता है, उनके संसाधनों का उपयोग करता है। ये पढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार मूल निवासी हैं उनका विस्थापन होता है। जैसे कि यूरोपियंस थे, ब्रिटेन के थे, फ्रांस के थे, ये सब उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इन महाद्वीपों में जाते हैं और वहाँ के मूल निवासियों का मास मर्डर करते हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा उनकी जनसंख्या कम कर देते हैं। तो मूल निवासी अपने मुख्य जगह से भटक जाते हैं। जैसे हम सुनते नहीं है कि आज जो मूल निवासी हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो तो जंगलों में बचे हैं, शहरों में तो दोस्तों यूरोपियन से जाता है। और लास्ट का जो चैप्टर है आधुनिकीकरण के रास्ते, जो कि 11th चैप्टर है। इस चैप्टर में बेसिकली है क्या कि हम जो उभरती हुई शक्तियां हैं एशिया के अंदर उनके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे जापान, साउथ कोरिया, चाइना। तो इन सब के बारे में चर्चा करते हैं कि इनमें किस प्रकार इन देशों में विकास हुआ, किस प्रकार ये औद्योगिक महाशक्ति बने। बेसिकली मेरा मोटिव इसको समझाने का इसलिए था क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको इस हिस्ट्री बुक में पढ़ना क्या है। जब आपको ये पता लग जाएगा कि पढ़ना क्या है तो आप आराम से इसको पढ़ पाएंगे। तो इस वीडियो का मोटिव मुझे यही बताना था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों कोर्स आते ही रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए।